नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है सो हमारे जो व्यूअर सब कुछ कमेंट करके पूछे थे कि हमको कुछ न कुछ बताइए। तो इसमें जो व्यूअर पूछे थे वो 44 डिसमिल जो है 108 वर्ग कड़ी है, इसमें कट्ठा और धूर पूछे थे। एक व्यूअर 8.5 हाथ की लग्गी से कट्ठा धूर और डिसमिल। और एक और व्यूअर पूछे थे कि 10.5 हाथ की लग्गी से कट्ठा धूर डिसमिल, ये पूछे थे। और ये 6.5 हाथ के भी पूछे थे कि 6.5 हाथ से। तो 6.5 हाथ की वीडियो से हम बना चुके हैं पूर्व में, पुनः हम फिर बना देंगे। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का इतना अच्छा प्यार मिलता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें प्यार भी दे रहे हैं, इतना अच्छा लाइक कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इसीलिए तो आप लोग जो है सो वीडियो पर बने रहिएगा। हम आपको जो है सो सारी चीज़ को हम सिखाते हुए चलेंगे। आपका जितना भी डाउट है सारा चीज़ सिखा देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, अभी इससे करेंगे। 44 डिसमिल है ज़मीन और 108 वर्ग कड़ी है। इसमें हमको कट्ठा धूर जानना है कि कैसे कट्ठा धूर होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता, और हमको 108 वर्ग कड़ी दिया हुआ। तो चलिए 108 वर्ग कड़ी सही निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, धूर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिसमिल में धूर निकालेंगे। तो चलिए वर्ग कड़ी से वर्ग कड़ी भाग देते हैं। 108 वर्ग कड़ी भाग दीजिए इसमें। 1000 भागा 108 बराबर आ गया आपको 9.259, इतना धूर आ गया। यानी 1 डिसमिल में आपको 9.259 धूर आ गया। इतना आपको ये आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कड़ी में कड़ी से भाग देने पर हमको धूर निकलता। तो धूर ये निकल गया। अब इस धूर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे धूर में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं धूर में। तो धूर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा कि आप इसको जो है सो 44 डिसमिल ज़मीन है और 1 डिसमिल बराबर आया है इतना। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए गुना कर दीजिए, 3 अंक तक लेंगे। तो चलिए 44 गुने 9.259 बराबर आ गया आपको 407.396 धूर आ गया। इतना धूर आ गया। तो हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं कि 400 धूर बराबर 1 बीघा होता। इसलिए यहाँ 400 से ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। तो 400 से भाग दीजिए, 400 कहीं 400, ये कट गया, इतना आ गया। यानी ये आ गया 1 बीघा और 7 कट्ठा। यानी ये आ गया आपका 1 बीघा 7 कट्ठा। चलिए ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसके बाद हम लोग और देखते हैं। तो 6.5 हाथ की लग्गी पर देखेंगे। तो 6.5 हाथ की लग्गी में हम लोग जानते हैं कि 1 धूर बराबर कितना आता है, 218.232 वर्ग कड़ी आता। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है।
तो ये एक धूर बराबर 218.232 वर्ग करी। अमीन तो देता है 218 से ही भाग देता है, तो हम लोग पूरा लेके चलते हैं। तो पूरा लेके चलते हैं तो हम जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर, यहाँ से देख लीजिए, 1 डिसमिल बराबर कितना आता है वर्ग करी, 1000 वर्ग करी आता है। तो धूर निकालना है कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। तो 1 डिसमिल में जो धूर होगा तो कड़ी में कड़ी से भाग देंगे, धूर आ जाएगा क्योंकि ये धूर है। तो चलिए 1000 में 218 से भाग दीजिए, 218.232 से भी भाग दे सकते हैं, 218 से ही भाग दीजिए। तो चलिए 1000 भागा 218 यानी आपको आ गया 4.587, इतना धूर आ गया। कितना धूर आ गया, इतना धूर। 108 वर्ग कड़ी में कितना धूर आया था, 9 दशमलव कुछ धूर आया था। इसमें जो है सो आपको 4 दशमलव इतना आ गया। अब हमको क्या करना, इसको बदलना। चलिए 44 डिसमिल को बदलना, इसमें कितना कट्ठा धूर होगा, 6.5 हाथ की लग्गी से। तो चलिए इसको गुना करेंगे, 4.587 धूर आ गया क्योंकि 1 डिसमिल बराबर इतना धूर होता है, तो इसलिए 1 डिसमिल यानी 44 डिसमिल बराबर इतना धूर। इसको गुना कीजिए, 44 गुने 4.587 बराबर आपको और आ गया 201.828 धूर। तो यहाँ देखिए 400 से नीचे है, इसलिए हम 20 से भाग देंगे। तो चलिए 20 से भाग दीजिए, 201 भागा 20, 20 दहाई की 200 यानी आपको आ गया इतना कट्ठा 1 धूर। यानी आपको आ गया यहाँ पर 10 कट्ठा 1 धूर। और 0.828 है, इसको जो है सो 20 से गुना कर दीजिए, 0.828 गुने 20 बराबर आ जाएगा 16.56 यानी 16 धूर की। तो आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 108 वर्ग कड़ी में इतना धूर आया और 6.5 हाथ की लग्गी में ये जो वर्ग कड़ी आया, तो आपको जो है सो इतना धूर 1 डिसमिल में बना और इतना धूर 1 वर्ग कड़ी इतना 44 में बना। देखिए 407 इतना आया, 201 आया। अब देखिए उसमें आया था आपको 1 बीघा 7 कट्ठा, इसमें आया 10 कट्ठा 1 धूर 16 धूर की। तो यहाँ तक समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि 1 धूर ये 6.5 हाथ की लग्गी होता है, वो 6.5 हाथ की लग्गी में 218.232 होता है। लेकिन अमीन लोग यानी हम लोग भी जब जाते हैं किसी का टेबल मापी करने या नक्शा मापी करने जाते हैं, तो उस समय हम लोग 218 से ही काम चलाते हैं, 232 यूज़ नहीं करते हैं। ये सारा है शुरू से ही अभी तक ऐसा ही होता आया। तो इस चीज़ को तो बनाने के लिए, सीखने के लिए आपको यही सीखना है, लेकिन करना इसी से होगा क्योंकि सारे के सारे अमीन इसी से करके पूर्व में चले गए हैं और अभी भी इसी से करते आ रहे हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, 8.5 हाथ की लग्गी और 10.5 हाथ की लग्गी को देखते हैं। 8.5 हाथ की लग्गी और 10.5 हाथ की लग्गी, ये 2 चीज़ देखेंगे। तो पहला हम लोग करते हैं 8.5 हाथ की लग्गी। 1 हाथ बराबर 18 इंच का होता, ठीक है। तो इसको कीजिए 8.5 यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे, यानी 8 दूना 16, 17/2। इसको जो है सो 18 से गुना कर दीजिए, तो 17 गुने 18 भागा 2 17 गुने 18 आपको आ गया 306 भागा 2।
चलिए 306 भागा 2, ये आपको आ गया 153। अब इसको वर्ग करी में बदलना है, तो हम जानते हैं 1 करी बराबर 7.92 इंच होता है। तो चलिए इसको इससे भाग दीजिए, यानी 7.92 से भाग देंगे, भागा 7.92, यानी आपको आ गया 19.31 कड़ी, इतना कड़ी आ गया। अब इसको वर्ग कड़ी में बदलना है। क्यों बदलना है? तो हम जानते हैं कि 1 धुर बराबर 1 लग्गी गुने 1 लग्गी, तो वर्ग लग्गी हो जाएगा, यानी 19.31 करी गुने 19.31, इसको 8 है तो 8 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 8 भी है, इतना कड़ी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 19.318 गुने 19.318 बराबर आपको आ गया 373.185 वर्ग करी, इतना वर्ग करी आ गया। ठीक है, अब इतना वर्ग करी आ गया तो हम लोग वर्ग करी इतना ले आए, 1 धुर बराबर इतना वर्ग करी आ गया। अब हमको इसमें डिसमिल में ज़मीन निकालना है, तो पहले 1 कट्ठा में निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो पहला हम 2 पार्ट्स बांट देते हैं, 1 पार्ट्स में हम लोग कट्ठा में निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कट्ठा में। तो 1 कट्ठा बराबर क्या होता है? 1 कट्ठा बराबर 20 धुर, इसलिए 20 गुने 337.185 वर्ग करी। इसको गुना कीजिए, 20 गुने 373.185 बराबर आ गया आपको 63.7 वर्ग करी। इसको डिसमिल बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी आता है। तो वर्ग करी है तो वर्ग करी में 1000 से भाग दीजिए, बट 1000, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा 7.463 डिसमिल। यानी आपको जो है 1 कट्ठा में 7.463 डिसमिल हो जाएगा। अब डायरेक्टली डिसमिल में निकालना है कि इसी लग्गी से, सारे 8 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल में कितना दूं? तो 1 डिसमिल बराबर कितना आ जाता है? 1000 वर्ग करी। और हमने कितना निकाला है 1 धुर के लिए? इतना, यानी 337.185, इतना से भाग दे दीजिए, यानी 1000 में भाग दे देंगे 337.185 बराबर आ गया आपको 2.67 डिसमिल, धूर। यानी आपको 1 डिसमिल में 8.5 हाथ की लग्गी से 2.67 धूर होगा। तो यहाँ तो समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 10.5 हाथ की लग्गी से। 10.5 हाथ की लग्गी से चलते हैं, तो 10.5 हाथ की लग्गी में कैसे लिखेंगे? यानी 10.1/2, 10 दूना 20, 1 21, यानी 21/2। और हाथ लग्गी में हम आपको बताएं 18 से गुना करना है, तो क्या आ जाएगा? 21 गुने 18/2। काटना है तो काट दीजिए, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा?
9, यानी गुना कीजिए। 9 इकाई 9, 9 दूना 18। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग कड़ी में बदलना है। कड़ी में, तो कड़ी में बदलने के लिए 7.92 से भाग दीजिए, ये आपको कड़ी में आ जाएगा। यानी 189 भागा 7.92 बराबर आ गया 23.863 कड़ी। अब एक धूर निकालना है, तो एक धूर बराबर 23.863 गुने 23.863 वर्ग कड़ी, गुना कीजिए। 23.863 गुने 23.863, चलिए आपको ये आ गया 569.442 वर्ग कड़ी आ गया। अब चलिए इसको दो भागों में बांटते हैं हम लोग। हम लोग पहले कट्ठा में देख लेते हैं। कट्ठा, तो एक कट्ठा बराबर कितना आता है, 20 धूर आता है, इसलिए 20 गुने 569.442 वर्ग कड़ी, इसको गुना कीजिए। 20 गुने 569.442 आपको आ गया 1138.84। ये आपको आ गया वर्ग कड़ी में। अब वर्ग कड़ी में आ गया तो इसको 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 11.388 डिसमिल। इतना डिसमिल जमीन आ गया। अब हम लोग यहाँ डिसमिल वाला हम देखेंगे। डिसमिल वाला हम देखेंगे तो 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी आता है। 1000 में आप कितना से भाग दीजिएगा, इतना से भाग दे दीजिएगा, यानी 569.442 भाग दीजिए। 1000 भागा 569.442, यानी आपको आ गया 1.756 डिस, इतना धूर जमीन आया। यानी 1 डिसमिल में इतना धूर जमीन आया 10.5 हाथ की लगी से, और 1 कट्ठा में आपको जो है इतना डिसमिल बना। तो आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। 8.5 हाथ की लगी, 10.5 हाथ की लगी, सारे लगी को हम बता दिए हैं। और सारे वीडियो को आप सही ढंग से देख लीजिएगा, कहीं कोई त्रुटि होनी चाहिए, और हम आपको सही ढंग से बता दिए हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग का प्रेम इसी तरह बना रहे। बस तब तक के लिए